बुजुर्गों ने कहाँ से सुना? उनके बड़े बुजुर्गों ने कहाँ से सुना? उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना है ना। एक शिक्षक जो उनका पढ़ा तो रहे, सुनो मेरी बात, राकेश भाई आपका बात का उत्तर छोटा सा है, जो आप बड़ा करेंगे ना, छोटा सा उत्तर है कि मेरे बड़े बुजुर्ग ने वो अपने शास्त्र से सीखा। किससे सीखा? शास्त्र से। शास्त्र से सीखा। जी, भगवत गीता। शास्त्र किसने लिखा? शास्त्र कृष्ण जी ने लिखा। शास्त्र कृष्ण जी ने लिखा। जी, मतलब मुंह से बोला उन्हें। तो कुल मिला के कहने का मतलब आपका ये है कि आप अब कृष्ण जी को गुरु मानते हो। अब अभी भैया मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि कृष्ण जी को किसने बताया, तो आप बोलोगे नहीं, कृष्ण जी तो खुद भगवान है, उन्होंने खुद ने आज्ञा दी है। तो आगे ना आज्ञा की बात, इसको तो आप लेके जा रहे हैं ना, क्या बोलते हैं वहां तक। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ यार? कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, मुझे बताओ ना, मैं कहाँ से घुमा रहा हूँ? नहीं, राकेश भाई, घुमाने का बात इसमें नहीं है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राकेश मसीही जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। हम सभी को लगा था कि हमारी बातचीत अब यहीं पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन राकेश मसीही जी से कुछ और बात हुई है हमारे अल्लू अर्जुन भाई की, जरा उसे सुनिए। राकेश भाई, हाँ जी सर, बोलिए। मतलब तो उनसे तो बात करवाए थे, आपको याद होगा तो। हाँ बोलिए ना। तो आपने तो फिर नहीं किया बात उनसे। में क्या है कि जो लोग अपनी अड़ी पे आ जाते हैं ना, क्या जो लोग अपनी अड़ी पे आ जाते हैं ना, तो कहने का मतलब ऐसा होता है, उनसे बाय बाय बोलना ही भला होता है, समझ रहे? ठीक है, अड़ी पे आ जाते हैं, लेकिन उनका बात सबको वचन कहता है, मूर्ख के आगे कभी भी ज्यादा नहीं बोलना है, मूर्खता नहीं दिखानी है, अपन भी मूर्ख कहलाएंगे फिर। देखिए, ये बात तो हमको लगता है राकेश भाई कि उसको जिताने का या फिर उसको उससे उससे पीछे छुड़ाने का बात हो सकता है, उसको ऐसा लगेगा। आप अगर ये बोल के भाग जाओगे ना कि नहीं मैं मूर्ख से बात नहीं करता हूँ, तो उसका बात का उत्तर कहाँ दिया गया है, ये बताइए ना। तो उत्तर मैं किसी का नहीं दे सकता भैया। अगर कोई किसी चीज को गलत ठहरा देना, क्या बोल रहे हो, सुनो मेरी बात। जी जी कोई किसी चीज को गलत ठहरा देना भैया, जी, तो आप किसी भी कंडीशन में उसके आगे उसको सच साबित नहीं कर सकते, समझ रहे हो? नहीं, एक बात देखिए, अपने मन से मानना पड़ेगा। नहीं राकेश भाई, गलत ठहराना और गलत होना में फर्क होता है ना सर राकेश भाई। अगर कोई ठहरा रहा है मेरे को गलत और मैं गलत नहीं हूँ, तो कोई कैसे मेरे को सिद्ध कर देगा या साबित कर देगा कि मैं गलत हूँ? वो आपकी बात सही है, लेकिन आप खुद अपने आप में मान लोगे ना, तो आप अपने आप में सिद्ध कर रहे हो, दूसरा कोई नहीं कर रहा। कहने का मतलब ऐसा है, हम अपने आप को सिद्ध करते हैं, दूसरा सिद्ध नहीं करता कोई भी। आपने, अगर आपको याद होगा राकेश भाई, तो आपने बोला था मेरे से शुरुआत में कि मेरे मुंह से परमेश्वर बात करेगा उनसे, करेगा, वो आपकी बात सही है, और उनके सारे सवालों के लेकिन तो जवाब। सारे सवाल उल्टे कर रहे हैं ना यार। अगर कोई अच्छा सवाल करे तो मैं जवाब भी दूं, सारे सवाल उल्टे कर रहे हैं वो। हमें तो राकेश भाई, मैं उसको सुना, मेरे को भेजे थे रिकॉर्डिंग वो, कि यार तो मैं कहाँ पे सवाल उल्टा किया हूँ। वो बोला मैं तो अभी वो पूछा भी नहीं, जो सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है वो भी उनसे पूछा भी नहीं हूँ, जो बड़ा पॉइंट है, छोटा पॉइंट को ही वो बोल रहे हैं। यार उसने बोला ना कि क्या बोलते हैं, परमेश्वर तो ऐसा चाहता है, इसका मतलब ऐसा है कि परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम उसकी महिमा करे, स्तुति करे और वो राज करे। तो क्या चाहता है फिर परमेश्वर? क्या चाहेगा? राजा को क्या चाहिए? राजा को प्रशंसा चाहिए होती ना यार। हाँ, आपका बात एकदम बिल्कुल ठीक है राकेश भाई, लेकिन अगर उसको राजा राजा को बोले। प्रशंसा चाहिए तो फिर वो राजा कैसा नहीं, है? आपका उत्तर दे रहा हूँ, ये आपका बात कैसे समझा मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई राजा हो तो वो तो चाहेगा कि मेरा प्रजा मेरा बात माने और मेरा बारे प्रशंसा करे, ठीक है ना राजा। लेकिन अगर राजा को आप परमेश्वर बोलते हो ना, तो परमेश्वर का इच्छा नहीं होता है कुछ, उसका किसने बोला परमेश्वर का इच्छा नहीं होता है? अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं होता तो आज हम क्या बोलते, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे थोड़ा चढ़ता हो, अपने आप आया है क्या उत्तर के? परमेश्वर की इच्छा हुई, परमेश्वर का मन हुआ, जब भी तो उसको मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ भेजा है। परमेश्वर की इच्छा हुई तभी तो हुआ है ना सारा काम। परमेश्वर की इच्छा हुई तभी तो दुनिया बनी, पृथ्वी बनी,
ब्रह्मांड बना, सब कुछ बना, और वो इच्छा के बिना सब कुछ हो गया क्या? आप इच्छा के बिना कुछ कर सकते हो क्या, ये बताओ मुझे आप। इच्छा के बिना कुछ भी असंभव नहीं है जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी। आप मुझे बताओ ऐसा कोई काम बता दो जो बिना इच्छा के कर सकते हो। राकेश भाई, मैं तो शरीर फॉर्म में हूँ ना, मैं परमेश्वर होता, मेरे पास सब कुछ सर्व संपन्न होता, और मैं शरीर फॉर्म में होता, तो सबसे पहली बात कि मैं परमेश्वर नहीं होता, और शरीर फॉर्म में हूँ, शरीर फॉर्म में, तो मेरे पास इच्छा होगा ही। तो आप क्या मानते हैं कि परमेश्वर का एक शरीर है, एक मनुष्य रूप में शरीर है वो? शरीर नहीं है, परमेश्वर एक ज्योति है, इसको कभी किसी ने देखा नहीं है। ठीक ज्योति है, का सर इच्छा कैसे होगा राकेश भाई? आप भी थोड़ा समझो बात को, कि एक ज्योति है जिसमें शक्ति है, बहुत तो बलशाली है, हम लोग का ठीक है, ये मानना है। जी इच्छा नहीं होगा तो आप बताओ क्या होगा फिर, आप मुझे बताओ क्या होगा। जी, उसमें वो बोला है कि भाई परमेश्वर है, उसका क्या बोलते हैं, चाहना ना चाहना उसके किताब में नहीं होना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर वो चाहता है कुछ, तो मतलब वो कमी है, उसमें कम है कि भाई मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा पूजा करें या लोग मेरा आराधना करें, मैं चाहता हूँ। अगर वो खुद से नहीं चाह रहा है, परमेश्वर में कमी है। जी जी बोलिए। आप कहना चाहते हो परमेश्वर में कमी है? देखिए, आप उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो इसलिए उस बात को आप विचार करना नहीं चाह रहे हो या फिर मानना नहीं चाह रहे हो। अब मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। जी जी बोलिए। आपके माता पिता ने आपको जना, ठीक है, ठीक है। आपको जना यानी कि कहना है मतलब उनको ये नहीं पता था कि लड़का आएगा लड़की आएगी, लेकिन ये तो परमेश्वर ने ठहराया। ठीक है, जी जी आपको जना, आपको बड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्या आप उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे क्या? यही अपने बात। माता पिता की आज्ञा मानोगे या नहीं मानोगे, ये बताओ आप। अगर आपका ये प्रश्न खत्म हो गया ना राकेश भाई, तो मेरा 2 मिनट सुनिए, और साथ में उसका वाला उसको अटैच भी कर दूंगा बाद में, और फिर उत्तर देना मेरे को। मैं गार्जियन का बात, चाहे वो माता रूप में चाहे वो पिता रूप में, मैं मानूंगा। लेकिन अर्थात अगर मैं नहीं मानता हूँ, तो क्या जो मेरे माता पिता है वो मेरे को क्या बोलते हैं, जहन्नुम की आग में या फिर गरम कढ़ाई में तलेंगे? आप बताओ मेरे को। क्या बोल रहे हो? अगर मैं कहीं ना कहीं अपने माता पिता के बात नहीं मानता हूँ, तो क्या मेरे माता पिता गरम कढ़ाई में तलेंगे? गरम कढ़ाई में कौन तल रहा है? आपको बाइबल में क्या लिखा, मुझे बताओ। उसमें लिखा है बाइबल में, मेरे को बताए थे वो। मुझे बताओ कहाँ लिखा है। जी जी, मेरे को बताए थे वो। अगर आप पूछेंगे क्या बोलते हैं वर्ष, तो फिर उनको लाइन में लेके वो बता देंगे, क्योंकि वो उसके पास है बाइबल। वो होने तो बाइबल हो तो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा है, कहाँ नर्क का मतलब ऐसा है मेरे भैया, नर्क उसके लिए बनाया है, शैतान और उसकी सेना के लिए। देखिए, अभी बात को मैं समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। उसमें आप भी डिसएग्री करना या एग्री करना राकेश भाई, कि क्या उस बुक में ऐसा लिखा है कि जो मुझे राजा नहीं मानता उसको लाओ मेरे सामने और पटक के मारो? ये लिखा है? नहीं लिखा हुआ है ऐसा कहीं। हाँ, तो उनको लाइन में ले लूं? वो बोलता है, अगर वो इसी बात में झूठा हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा और आपसे फिर कंटिन्यू बात करने लगूंगा। उनको लाइन में लूं? क्या? अगर आप बोल रहे हो नहीं लिखा है, ठीक है ना ऐसा? हाँ ले लो, लाइन पे ले। एक मिनट, मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। उनका फोन बंद आ रहा राकेश भाई। वो क्या काम करते हैं ना, तो काम करने के दौरान फोन को बंद कर दिया जाता है कंपनी में। शाम को 7 बजे फ्री होते हैं वो। मेरी सारी बातों का एक जवाब दे दो। जी, क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो? जी करता था, लेकिन आशीष भाई, राकेश भाई, अभी मेरा जो आप जो बोले थे कि बात करूंगा, फिर आपने जो फोन काट के या फिर बोला कि किसी का फोन आ गया, और वो वेट करते रहा, रिकॉर्डिंग है उसके पास, वो वेट करते रहा, लेकिन आपने फिर दोबारा नहीं किया। मेरा कहने का मेरे जवाब दो। आप ये मत बोलो कि फोन काट दिया। आप विश्वास करते हो कि नहीं करते, ये बताओ। देखिए क्या बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ वही मेरा उत्तर है राकेश भाई। उसके सिवा क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं आपके तौर पे उस पे विश्वास करने लगा था कि आप अगर बात करके सिद्ध कर दोगे ना, तो मेरा जो परमेश्वर है या जो मेरा जो बाइबल है ना, वो सत्य है। मुझसे बात करने से पहले तो आपने ये बोला था कि मैं तो विश्वास करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत वचनों का ज्ञान नहीं है। क्या आप मुझे बताओगे, क्या ये बात बोली थी आपने? बिल्कुल 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 आशीष, राकेश भाई, मेरे बात को कोट किया आपने, अच्छा लगा मेरे को, लेकिन मेरे को अभी वाला बात को तो कोट करो। जब आपने फोन काट के भागा और वो मेरे को उसके बाद बोलने लगा कि देखो
बात समझिए आप। कोई बात सुनो, चलो ठीक है, आप है ना ईशु पे विश्वास नहीं करते या करते थे या बंद कर दिया, अब जी। किस पे विश्वास करते हो? अभी मैं बस अपने कर्म पे विश्वास कर रहा हूँ, कर्म पे। कर्म पे विश्वास करते हो? जी जी जी। एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक बात का जवाब दे देना मुझे, ठीक है? जी राकेश भाई जी। स्कूल में सब कुछ होगा, जब शिक्षा लेने जाओ ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जी जी बोलिए ना। स्कूल में सब कुछ हो, बच्चे हो, टेबल हो, कुर्सी हो, बोर्ड हो, पेंसिल हो, सब कुछ हो, जी लेकिन अगर ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है तो वो स्कूल किस काम का नहीं हो, बताओ मुझे। जी, ज्ञान है ना मेरे पास। अरे ज्ञान अपने आप से प्राप्त कर लोगे क्या? कैसी बात कर रहे हो? क्या बोलते हैं राकेश स्कूल भाई? में स्कूल में ये बताओ मुझे, चार दीवारी से स्कूल होता है क्या? जब तक उसके अंदर गुरु नहीं हो, शिक्षक नहीं हो, अध्यापक नहीं हो, क्या जी। वो स्कूल कहलाएगा? कि वहाँ पर ज्ञान आप खुद प्राप्त कर लोगे? तो फिर स्कूल जाने से क्या मतलब आ रहा है? फिर तो अपने घर में बैठ जाओ। जी 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 राकेश भाई, आपकी बात वहाँ पे बिल्कुल सही है। हाँ, आपकी बात वहाँ पे बिल्कुल सही है, जहाँ पे आपने बोला कि स्कूल वाली इस बात बात वहाँ का पे सही मुझे है। जवाब दो, पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो जो मैंने आपसे पूछा है जी कि अगर आप स्कूल गए तो अगर मान लो वहाँ पे अध्यापक टीचर नहीं है तो क्या आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे क्या वहाँ पर? नहीं, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये राकेश भाई, कि मेरे को ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, ठीक है। गुरु चाहिए ना, कर्म जी। मेरी बात सुनो। जी। अब आप बोलो कर्म करोगे, कर्म क्या करोगे मुझे बताओ। आप जब तक आपको कोई सही और गलत का अंतर नहीं बताएगा, जब तक आप कैसे मान लोगे कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ कि मैं बुरा कर्म कर रहा हूँ? देखिए क्या बोलते हैं राकेश भाई, आप ना यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ा मेरी बात को समझने का प्रयास करना। आपने स्कूल वाला उदाहरण बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं नासमझ हूँ या मैं मेंटल डिसऑर्डर हूँ, जो मेरे को पता नहीं चलेगा कि क्या अच्छा काम है क्या बुरा काम अरे है। यार, मेंटल की बात नहीं कर रहा ना मैं यहाँ पर। जी, मैं यहाँ पर भले और बुरे काम की बात कर रहा हूँ, तो मेरे समझ को रहे हो पता है, इस बात को? मेरे को पता है राकेश भाई कि बुरा काम क्या होता है, अच्छा काम क्या होता है, मेरे को पता है। जैसे आपको कि पता है। अगर मैं बाइक चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, तो बाइक भाई चोरी करने से मिल जाएगा और खरीदने से मिल जाएगा। लेकिन मेरा बुद्धि बोलता है कि भाई लेकिन चोरी। जी जी ये बोलिए। जो भला काम और बुरा काम आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? कि ये बचपन में प्राप्त हो गया था कि पैदा होते ही? नहीं, मैं इसको क्या बोलते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग से सुना हूँ ये सब काम, ये बड़े सब बातें। बुजुर्गों ने कहाँ से सुना? उनके बड़े बुजुर्गों ने कहाँ से सुना? उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना है ना। हाँ, एक तो वो शिक्षक जो उनका पढ़ाने, तो सुनो मेरी बात, एक राकेश सेकंड भाई, सुनो आपका मेरी बात का उत्तर छोटा सा है, जो आप बड़ा करेंगे ना, वो छोटा सा उत्तर है कि मेरे बड़े बुजुर्ग ने वो अपने शास्त्र से सीखा। बात। किससे सीखा? शास्त्र से। शास्त्र से सीखा। जी, भगवत गीता। शास्त्र किसने लिखा? शास्त्र कृष्ण जी ने लिखा। शास्त्र कृष्ण जी ने लिखा। जी, मतलब मुंह से बोला उन्हें। तो कुल मिला के कहने का मतलब आपका ये है कि आप अब कृष्ण जी को गुरु मानते हो। अब अभी भैया मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि कृष्ण जी को किसने बताया? तो आप बोलोगे नहीं, कृष्ण जी तो खुद भगवान है, उन्होंने खुद ने आज्ञा दी है। तो आगे ना आज्ञा की बात, इसको तो आप लेके जा रहे हैं ना, क्या बोलते हैं वहां तक। मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ यार? कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, मुझे बताओ ना, मैं कहाँ से घुमा रहा हूँ? नहीं, राकेश भाई, घुमाने का बात इसमें नहीं है। आपने स्कूल का बात किया, ना, तो मैं उसको सही ठहराया। लेकिन आपने मेरा बात किया, तो मैंने बोला यार मेरे को आइडिया है कि क्या अच्छा है क्या। यार एक बात बताओ, आप अनार वाला आम वाला क्या बचपन में सीख गए थे क्या? किसी अध्यापक से, किसी टीचर से, अपने मम्मी पापा से कहीं ना कहीं से तो सीखा है ना आपने? किसी और ने सिखाया, उसके बाद किसी और ने सिखाया। इसका उत्तर तो यही होगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि हाँ, मैंने अपने गुरु से सीखा, वो चाहे माता रूप में हो या बहन रूप में हो या भाई रूप में या मेरी फिर बात पिता रूप में। सुनो, मेरी बात कहने का मतलब ये है कि आप बोलो ना कर्म करे जाओ, तो कर्म करे जाओ, ठीक है? आप स्कूल जाए जाओ, वहां से वापस आ जाओ, कोई मतलब नहीं है जब तक वहां पर आपको पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है। आपका जाना व्यर्थ है। इसलिए हमारी जिंदगी में हमारे एक सही गुरु होना बहुत जरूरी है। और इंसान कभी भी कोई सही गुरु नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान, मनुष्य जो है वो पाप करता है। वो कैसी भी फॉर्म में हो वो पाप करेगा। आपके माता पिता ने भी पाप किया, मेरे माता पिता ने भी किया है, हम भी पाप करते हैं और आप भी पाप करते हो। अब आप बोलोगे मैं तो पाप ही नहीं करता, तो मेरी बात सुनो, जाने अनजाने में सबसे होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जी, पाप का क्या डेफिनेशन है राकेश भाई? पाप का डेफिनेशन ये है कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप होता है। समझ रहे हो? अच्छा, आपने परमेश्वर की आज्ञा का निरादर किया, परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, वो पाप है। परमेश्वर ने बोला अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, तो अपने पड़ोसी से प्रेम ही करना है। अगर अपना पड़ोसी अपना 200-500 रुपए खा भी जाए ना, तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर उसकी दुश्मनी ले ले। समझ रहे हो मेरी बात को? जी, ये तो पहले से पता है मेरे को। पता है नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो सबको पता है, बच्चे को पता है, तो ये बात नहीं बोल रहा हूँ। जी,
अच्छा, एक उदाहरण मेरा छोटा भाई देता है आसिफ भाई, आपने उससे लंबा बात नहीं किया, तो वो बोलता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हाँ, और उसका माता पिता समझो कि किसी दुर्घटना में चल बसा, हाँ। तो क्या वो बच्चा जी नहीं पाएगा? बच्चा क्यों नहीं गिर पाएगा यार? तो वही बात फिर इसमें ले आता है वो कट के क्रॉप करके, कि जब वो जी पा रहा है तो तुम इसके बिना क्यों नहीं जी पा रहे हो? इसके बिना बोलते हैं ना कि परम पिता परमेश्वर है, तो परमेश्वर है, उसके बिना तुम पिता किसको बोलते हो? परमेश्वर के बिना की बात नहीं है, हमें परमेश्वर जीवित रखता है, समझ रहे हो? आज कैसे? हमारी जिंदगी में एक भी दिन दिया है तो परमेश्वर की मेहरबानी है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमसे प्यार करता है। जैसे दुनिया के माता पिता हमसे प्यार करते हैं ना, जब हम छोटे होते हैं, बालक होते हैं, जब हमें अपनी गोद में बिठा के रखते हैं, अपने पास बगल में बिठा के रखते हैं, कभी अकेला कमरे में नहीं छोड़ते, कभी खुले में नहीं छोड़ते, कभी ठंड में ऐसे बिना कपड़ों के नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है, वो भी हमारा कभी कोई गलत नहीं चाहता, वो बुरा नहीं चाहता। और अगर बाई चांस जिंदगी में कभी ऐसी दुर्घटना भी होती ना, और देखो मेरी बात सुनो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुझे तेरी माँ त्याग सकती है, तेरा बाप त्याग सकता है, सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं त्याग सकता। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हमेशा सदा सर्वदा तेरे साथ हूँ। देखिए, आपका बातों से मैं पूरा अच्छा मतलब समझ पा रहा हूँ और कन्विंस भी हो पा रहा हूँ, लेकिन वो आप उससे बात क्यों नहीं किए? 5-7 मिनट तक हो गया। एक बात उसका सुन लीजिए, अगर उसका आप मेरे को बता पाओ, समझा पाओ, तो मेरा जो क्वेश्चन है ना, या मेरा जो माइंड है स्थिर नहीं है, वो स्थिर हो जाएगा। उसी का बात है। बोलूं राकेश भाई? बोलो बोलो। वो कहता है कि आपने अभी कहा कि हम लोग पाप कर रहे हैं, कहा ना आपने? हेलो? बोलते जाओ। हाँ, तो हम लोग जो मतलब पाप जो कर रहे हैं, वो पाप कहाँ से आया? उसके द्वारा है ना यार, किसके द्वारा? आदम के द्वारा। आदम के द्वारा पाप आया। आदम ने पाप वाला काम क्यों किया? क्या? आदम ने पाप वाला काम क्यों किया? क्योंकि उसको शैतान ने भड़काया। शैतान ने उसको भटकाया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तो डेफिनेशन देता है, वो बोलते चलूंगा तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे इसको याद रखना कि शैतान ने भटकाया, इसको याद रखना राकेश भाई। जैसे कि एक मैं कंपनी खोला हूँ, ठीक है? मेरा कंपनी काम करता है कि दारू छुड़वाने का, ठीक है ना? लेकिन मेरा दारू छुड़वाने का काम में एक शर्त है। शर्त क्या है? कि पहले दारू पीना पड़ेगा। मेरा जो कंपनी है दारू भी बेचता है, छुड़वाता भी है, तो पहले दारू पीना पड़ेगा, तब मैं छुड़वाऊंगा, ठीक है? अब बताओ कि अगर मैं कंपनी में दारू बेच भी रहा हूँ, फिर दारू छुड़वा भी रहा हूँ, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? किसने बोला कि परमेश्वर ने पाप करवाया है उनसे? किसने बोला? मुझे बताओ। जी। अभी हम लोग कहाँ पे रुके थे कि आदम को इसने भड़काया, किसने? शैतान ने भड़काया, ठीक है ना? तो शैतान को बनाया किसने? अरे बाइबल पढ़ रहे हो, शैतान जानते हो कौन है? जी है? जी, देवदूत है। कौन है शैतान, बताओ मुझे। देवदूत है, फरिश्ता है। फरिश्ता है? फरिश्ते का नाम क्या था? लूसीफर। लूसीफर था ना? जी। लूसीफर को परमेश्वर ने काय से बनाया था? ईंट सीमेंट से बनाया था क्या? एक मिनट, आप इसको अपने भाषा में लेके जा रहे हो, लेकिन मेरा बस छोटा सा उत्तर था कि उसको बनाया कौन? बात तो सुनो, मैं भाषा में नहीं लेके जा रहा, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ मैं आपसे। अब आप बोलना चाह रहे हो कि परमेश्वर ने उसको क्यों रखा जिंदा जब वो पाप करता था, तो मार क्यों नहीं दिया, यही कहना चाह रहे हो ना? नहीं, मैं तो ये मारने का बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये करता, या फिर आप मेरे को बताना राकेश भाई कि अगर पहले उनको पता था कि नहीं पता था कि ये आगे चल के भटकेगा? क्या? परमेश्वर सर्वज्ञानी है कि नहीं? मतलब उसको भूत का, भविष्य का, वर्तमान का पता है कि नहीं परमेश्वर को? पता है उसको, सब कुछ पता है। तो भी शैतान को क्यों बनाया? क्या? राकेश भाई, लूसीफर को क्यों बनाया? लूसीफर को इसलिए बनाया था क्योंकि वो आराधना करता था पहले। जब वो लूसीफर था ना, जब वो आराधना करता था, उसके बाद शैतान जब वो बना, जब उसके मन में घमंड आ गया, समझ रहे हो? बस यहीं पे रुकिए राकेश भाई यहीं पे रुकिए। जब उसके मन में घमंड आ गया, शैतान लूसीफर के मन में, तो क्या ये वाली बातें परमेश्वर को पता थी कि नहीं? परमेश्वर को पता थी, जब तो उसकी सारी शक्तियां छीन ली थी, जब तो उसको नर्क उसी के लिए तो बनाया है, हमारे लिए बंदा बनाया है। नहीं, देखिए आशीष, नहीं, अभी आप बोलेंगे कि परमेश्वर ने उसकी शक्तियां छीन ली, तो फिर पाप तो खत्म हो जाना चाहिए।
बात कैसे खत्म हो जाना चाहिए मुझे बताओ। अरे राकेश भाई, यही जगह वो फंसा देता है और इसी तरह का उत्तर नहीं दे पाता है। हाँ तो मुझे सिंपल। बताओ ना, बात कैसे खत्म हो जानी चाहिए, यानी कहने का मतलब ऐसा है कि वहीं दी एंड हो जाना चाहिए था। जी, अगर आप बोल रहे हैं कि उसकी शक्तियाँ, सारी पाप की शक्तियाँ छीन ली गई है, तो फिर हाँ वहां से पाप तो नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने बोला अभी कि हम भी पाप कर रहे हैं, आपके माता पिता भी पाप कर रहे हैं, आप भी पाप कर रहे हैं, तो क्यों पाप कर रहे हैं जबकि सारी शक्तियाँ उसी टाइम छीन गई। परमेश्वर परमेश्वर ने उससे वो सब छीन लिया जो वो स्वर्ग में आराधना करता था, ठीक है। देखिए, शक्ति को आराधना में आप कन्वर्ट कर दिए। अरे मेरी बात तो सुनो 2 मिनट के लिए। मैं सुन के ही बोला, आपका बात सुन के ही बोला। हाँ तो शक्ति का मतलब जो पद होता है ना, पद, जी जी जी। जो उसका पद अधिकारी था वो छीन लिया। जैसे एक राजा, जब राजा के सामने कोई मंत्री संतरी या कोई उसकी प्रजा में कोई गलत कर देता है तो उसका पद छीन लेता है, ठीक है। ठीक है, उसका पावर भी, पद के साथ पावर भी जाता है, पावर भी पद के साथ। हाँ, पद के साथ पावर का मतलब ऐसा होता है, पद छीन लिया, ठीक है। अब हाँ सुनना मेरी बात, राकेश 2 भाई, मिनट। इसको मानिए ना, इसको मान के चलिए ना कि अगर पद मेरा छिना गया सीएम वाला, तो सीएम का जो पावर होता है वो भी छीन गया। अरे यार, वो इंसानी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो एक एंजल है। एंजल वो मरने के बाद में उसकी केवल वो है कि उसकी जो सारा जो पद है ना वो छीन लिया, आराधना करने का स्वर्ग से उसको निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको अपनी रूह से बनाया है, और जो परमेश्वर की रूह से निकला है ना वो कभी मर नहीं सकता। इंसान की रूह भी कभी नहीं मर सकती। इंसान की रूह या तो नर्क में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। नर्क में जब जाएगी वो जब शैतान की बातें मानेगा इंसान, और स्वर्ग में जब जाएगी जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, भले तरीके से साथ में चलेगा। वो शैतान, परमेश्वर चाहता तो शैतान को कब का मार देता। समझ रहे हो मेरी बात को। समझ तो रहा हूँ, लेकिन उत्तर नहीं मिला राकेश भाई। तो हमें भी रिमोट कंट्रोल बना देता, लेकिन परमेश्वर का क्या है, हमारे मन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है परमेश्वर का। हम हमारी स्व इच्छा के अनुसार चलते हैं, समझ रहे हो। अब आदम और हव्वा ने जो पाप किया है ना वो अपनी स्व इच्छा के अनुसार किया है। परमेश्वर ने उनको नहीं बहकाया, परमेश्वर ने नहीं उनको बोला कि भाई तुम पाप करो जाके, समझ रहे हो। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन राकेश भाई आप नहीं उत्तर दिए उसका, या फिर आप भी थोड़ा सा मतलब मेरी बात को समझ नहीं पाए। मेरे को लगा जैसे जैसे राकेश भाई, मेरे को पता है कि ये जो गाड़ी है जो मैं बना रहा हूँ मेरे बच्चे को मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, ब्रेक ब्रेक फाइल हो जाएगा, मेरे को पता है। तो मैं 4 दिन के लिए भी वो गाड़ी क्यों बनाऊं। अच्छा ये बता दो मुझे, आपने बाइबल पढ़ी है तो आदम को क्यों बनाया था परमेश्वर ने। मैं मान जाऊंगा। आशीष भाई, राकेश भाई, मैं, आप जो पूछ रहे हैं ना उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अध्ययन उतना नहीं किया हूँ, मैं आप ही लोग से थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, ठीक है ना। आपने मतलब केवल नकारात्मक चीजों की खोज की है बाइबल में। नहीं, आपसे तो पूछ रहा हूँ ना, उसको सकारात्मक आप ना करोगे राकेश भाई, आप नहीं कर पाओगे क्या सकारात्मक उसको। मैं थोड़ी ना कि खोजा और मैं उसको फैला रहा हूँ, नहीं, मैं तो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि मेरी नकारात्मक बातें को सकारात्मक हो जाए, आप कर दे उसको। सिंपल सी बात है राकेश भाई, कि अगर मेरे को पता है कि मेरे बच्चे को वो गाड़ी खाई में गिरा देगा, ब्रेक फेल करवा के। मत घुमाओ, आप मुझे एक बात में जवाब दो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कि भाई शैतान को क्यों नहीं मारा, ये कहना चाह रहे हो क्या। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको पता है कि ये मेरे रास्ते में अच्छा काम करने वालों को बाधा डालेगा, तो वैसा चीज को बनाने का आवश्यकता क्यों पड़ा। पता था तो बनाना नहीं चाहिए, ये बात सिंपल सा है। मेरी बात सुनो, शैतान को मैंने अभी बोला ना आपको, नहीं मार, मतलब परमेश्वर ऐसा है कि वो अपनी रूह से निकला है, परमेश्वर की रूह से निकला है, वो मर नहीं सकता। समझ रहे हो आप मेरी बात को। देखिए अभी आप 2 मिनट पहले बोल चुके हैं राकेश भाई कि वो चाहता तो कब उसको मार देता, बोल चुके हैं आप। क्या? अभी आप 2 मिनट पहले बोल चुके हैं कि परमेश्वर चाहता ना उसको तो कब का मार देता शैतान को, लेकिन अभी आप फिर स्टेटमेंट चेंज कर दे रहे हैं कि वो तो रूह से लिखा मर नहीं सकता। देखिए यही सब बात, विरोधाभास, कंट्रडिक्शन बात जो होती है ना, इससे आदमी का जो एक न्यूट्रल व्यक्ति है वो फिर इसमें जा नहीं पाता है। जो उसको फॉलो करता है उसके मुंह से 2 तरह का बात नहीं निकलना चाहिए एक ही व्यक्ति के लिए। मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। जी बोलिए ना, बोलिए। देखो मैंने तो बाइबल लिखी नहीं, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। और कहने का मतलब ऐसा है कि सिद्ध में भी नहीं हूँ, ठीक है जी, ठीक बात है। हाँ, कोई भी नहीं है दुनिया में, गलतियां सबसे होती है। थोड़ी बहुत बातों का जवाब मैं भी गलत दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं बिल्कुल परफेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है है ना जी। वाली बात है। लेकिन अगर आपको सच्चाई जाननी है ना जी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मैंने जो जाना है वो मैं आपको बताऊँ।
बहुत सारी बातें हैं आशीष भाई, उसको पढ़ के ही मतलब उसका जो उत्पत्ति है कुछ हद तक तो मैं पढ़ा हूँ। जैसे कि शुरुआत उत्पत्ति में ही बोला जाता है कि कुछ बना नहीं है, ठीक है ना, कोई सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, और आत्मा जो है क्या बोलते हैं यहोवा का आत्मा वो पानी में मंडरा रहा है, ठीक है। ठीक सही पढ़ा ना मैं तो ये पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, तो आप उसको क्रॉस करो कि हाँ सही पढ़े हो, ये ठीक बात है। ये इसी में क्वेश्चन है, अगर आप देखे जाए आप अगर सोचे तो। देखिए मेरा मानना, मैं आपको क्लियर कर दूं राकेश भाई, कि मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ। और किसी को मानना और किसी को जानना, तो वो व्यक्ति है तो वो उसमें कुछ खामियां थोड़ी बहुत होगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो प्राणी है, उससे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वो शरीर फॉर्म में है, वो परमात्मा फॉर्म में नहीं है। लेकिन अगर कोई क्लेम करता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, ठीक है ना, तो उनकी आए ग्रंथ में या उनके आए शास्त्र में या उनके आए होली बाइबल में या फिर जो भी उनके बुक है, उसमें एक भी संधि विक्षेप या फिर एक भी कंट्रडिक्शन या एक भी विरोधाभास वाली बातें नहीं होनी चाहिए जो कि उस पर क्वेश्चन करे। अगर क्वेश्चन वाली बातें हैं तो फिर आप समझ लिए कि वो परमेश्वर के रूप में सटीक नहीं बैठ पाएगा। जैसे कि एक, ये तो बात पूरा हो गया मेरा, इसमें एक याद आ गया मेरे को, उसमें मैथ्यूज में। अच्छा आप मेरी बात सुनो, जब आपका भाई फोन उठाए ना, जब मेरे पास फोन करना, अभी मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ। राकेश भाई 7 बजे उठाएगा फोन, वो 7 बजे शाम में। आप ठीक ठाक है? हाँ, अभी जाके कनेक्ट हुआ। बोलता तो है कि क्या बोलता है, करता हूँ 2 मिनट में, लेकिन करता नहीं है। बात ये है महाराज, अभी दोबारा मैंने सुना, ठीक है, अच्छा अच्छा। दोबारा मैंने सुना, हम्म और जो जो पॉइंट आपने उठाए हैं ना, वही वही पॉइंट पे बात करूंगा बस, और किसी पे बात करूंगा नहीं उनसे। बस ये बात, बस उससे ज्यादा मुझे किसी पे बात करनी नहीं है। आप उनसे अगर बात करें तो कह दीजिए कि भैया जो जो पॉइंट में आपने मुझे उत्तर दिया था ना, बस वही वही पॉइंट पे आप आशीष भाई को भी कन्विंस कर दीजिए। आप जो कह रहे हो मैं सारी बातें मानूंगा। अगर ये चाहे तो आप ये क्या नाम से, जैसे आपने मुझे जवाब दिया था, हाँ वैसे ही उसको भी, जैसे नहीं जवाब नहीं कहिए, कहिए कि जैसे आपने मुझे समझाया था, बस वैसे ही पास्टर जी उन्हें भी समझा दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो करूँ उसको? मेरा विश्वास एकदम पक्का हो जाएगा। जो मेरे परिवार पे ये आंच आई है, हाँ समझ लीजिए कि आप अगर उसे जवाब दे दिए तो मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार का प्रभु को मान रहा है, वो मानता रहेगा, नहीं तो फिर छोड़ सकता है। क्योंकि मेरे मेरे साथ मेरे परिवार वाले भी चर्च वगैरह जाने शुरू कर दिए थे इस तरीके से। बराबर है, ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे हाँ, अभी तो एक है। 4 हैं। अच्छा हाँ, बताइएगा कि मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है। चारों लड़के हैं। हाँ तो इससे उसको कहिए कि भैया एक बहुत बड़ा, और चारों लड़कों की बाद में जब मैं शादी वो करूंगा तो 4 और आएंगी मसीहियत में। जी जी जी। तो मतलब समझ लीजिए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, प्लस 4 बच्चे और 4 बच्चों के बीवियां, और अगर प्रभु ने चाहा तो फिर बाकी क्या नाम से, बीवियों के ससुराल वाले भी हो जाएंगे, बीवियां जाएंगी अपने घर में, भाइयों को भी बताएंगी। तो उस तरीके से कितने लोग प्रभावित होंगे। लेकिन बस मैं, अब मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, बस आप मेरे भाई को इस तरीके से जवाब दे दीजिए, समझ रहे हैं? ठीक है ठीक है, देखते हैं, करता हूँ उसको। हाँ, बस ये कहिए कि भैया जो जो पॉइंट पे आप मुझे समझाए थे, बस लाइन में लेके कहूंगा, लाइन में लेके बोलूंगा, वैसे ही समझा दीजिए बस। जी उठा ले, बस उठा ले एक बार, है ना भाई आज राम का नाम लेते हैं, राम। जी जी जी। जय श्री राम। जी जी जी, जय श्री राम। करता हूँ ट्राई। ठीक है। हेलो भाई, है ना? हेलो, जी जी, नमस्ते, नमस्ते भाई जी। लाइन है भाई आपके? जी 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 जी, लाइन में है। और बताओ कैसे हो आप? बढ़िया, बस सब बढ़िया। आपके परिवार में सब कैसे हैं, माताजी पिताजी? अब प्रभु की दया से सब बढ़िया। आगे बस मेरा इतना ही, क्या बोलते हैं आपसे मतलब क्या बोलते हैं, चाहत बोलिए कि आप उसको क्या बोलते हैं, इनसे एक बार बात करके, जी इनसे बात करके, अरिफ भाई से बात करके, जो मेरे को बताए थे ना, मेरे को संतुष्टिजनक बात तो लगा था, वही सब बात इनको बता दिए, ताकि तो ये अगर मुझसे सवाल पूछेंगे ना, और अब आपकी बात का जवाब भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ा था थोड़ा,
और जी। प्लस प्रभु ने भी मुझे बताया जो आपने बातें मुझसे पूछा था ना, हाँ जी। जो बातों का जवाब ही है मेरे पास, जो होगा ना मुझसे वो मैं आपको दूंगा जरूर। जी प्रभु तो आपको आशीष करे, पूछिए आप। जी जी बात कीजिए आशीष भाई, आप थोड़ा सा, मैं ठीक है म्यूट कर। भाई जैसे कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। अगर हो जाए तो आप छोड़ दोगे? नहीं, आप बताइए। आप अपराधियों को क्षमा करोगे कि छोड़ दोगे? मैं तो मांगूंगा, आप बताइए। आप मानिए, मैं तो क्षमा कर दूंगा। आपकी बेटी के साथ अगर किसी ने, या आपकी माँ के साथ किसी ने, आपकी बहन के साथ किसी ने कर दिया तो आप क्षमा कर दोगे? अर्जुन भाई जाना चाहेंगे क्रिश्चियनिटी में? तो मेरी बात सुनो, जो मेरे को जवाब देना था ना, आपने तो कोई जवाब नहीं दिया है, एक भी जवाब नहीं दिया है। आप बताइए कौन सा जवाब दिया है? अभी अल्लू अर्जुन भाई के सामने मैं छोड़ दूं क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने कौन सा जवाब दिया मुझे ये बताइए। प्यारे भाई पहले ये बताइए कि आपने कौन सा जवाब दिया मुझे, एक मैंने ये बताइए। जवाब दिया कि मैंने ये जवाब दिया कि मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं। यही जवाब था।